नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। जो लोग इसी प्रकार से अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और अपने राज्य का नाम लिखें। आपका फुल में एनालिसिस किया जाए। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर प्रणव गोम जो कोटा राजस्थान से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर प्रणव गोम जो कोटा राजस्थान से है, इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल सन 2007। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 2। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स गुड, यह ठीक है, ये ठीक ठाक पैसे कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है इसमें इन्हें भविष्य में लेटर एज में हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में समस्याएं हो सकती हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिससे यह समस्याएं या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। अब आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई आपसे पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, सेहत में अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त हों या धोखे आपको प्राप्त हों। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में इनसे बचने का उपाय आपको बताया जाएगा। उसको अगर आप सही तरीके से करेंगे हो सकता है कि यह समस्या जड़ से समाप्त हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय भी आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। आपका मूलांक 3 है, अतः आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज्ञानवान हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आप लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में आपको बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं कि यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर।
अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। आपको एक बार में एक या दो काम ही हाथ में लेने चाहिए। आप बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं, आपको समझना मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपके पास इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं उस तरफ जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन आप अगर उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आपकी गाड़ी पंचर होने की 100% संभावना रहेगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर की तरफ से आपको दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, कल्पना शक्ति तो आपकी बहुत ज़्यादा है ही है। आप किसी को कुछ भी समझाने में सक्षम हैं। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको तकलीफ भी प्राप्त होती है। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, अत्यधिक कल्पनाशील हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है, आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाते हैं, यानी उसको फिनिश करके ही छोड़ते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको एक ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज बुद्धि की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उसके पास नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है। ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, नॉलेज और विजडम का, यानी कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता का, जिससे जीवन में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप अंदर से एक संत के समान हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं। आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। अब आपकी कैरियर की बात कर ली जाए तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो आप जॉब या बिजनेस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दोनों आपको बराबर सूट करेंगे। आप सवाल यह होता है किस क्षेत्र में आप कार्य करें। तो आप टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकते हैं, आप हीलिंग का काम कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जहाँ किसी भी बीमार व्यक्ति के देख रेख का कार्य होता है वह हीलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे हॉस्पिटल या अन्य किसी भी तरह के ऐसे काम जहाँ स्वास्थ्य लाभ होता है। होम्योपैथी वाले, आयुर्वेद वाले या फिजिकल जो भी करते हैं, ये सब हीलिंग वाले होते हैं। आप कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं। आपको एक सलाह दी जाती है, आप कृपया नॉन वेज का उपयोग ना करें, आपको उससे नुकसान हो सकता है। साथ ही लिक्वर का प्रयोग ना करें। लिक्वर यानी कि दारू बिल्कुल ना पिएं, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब आपके लिए लकी नंबर की अगर बात की जाए तो वह लकी नंबर है 1, 3 और 5। यानी कि तारीखों में अगर देखा जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है लाल, पीला और हरा।
आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, एनमी नंबर है, वह है नंबर 6। यानी तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24 तारीख, यह तारीखें आपके लिए खराब हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया जाए। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, एनमी कलर है, खराब कलर है, वह है वाइट, सफ़ेद। अतः प्योर वाइट पहनने से बचें। खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल भी ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। वैसे वाइट कलर आपको अत्यधिक पसंद होगा क्योंकि आपका अपोजिट कलर है और आप जानते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए सफ़ेद रंग आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है, आपको बहुत पसंद है। पर इसको बिल्कुल भी ना पहने, आपको बहुत नुकसान होगा। अब आगे बात करते हैं। तो प्रणव जी, आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना तो आपको उसको बैंक में चेंज करना है, ना तो आपको नाम की स्पेलिंग को अपनी मार्कशीट में भी चेंज नहीं करना है, ना तो आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपनी नाम की स्पेलिंग के 1-2 अल्फ़ाबेट उसमें जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें बहुत अच्छे से सब समझाया गया है। आप जब उसे देखेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। जब तक आप नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होते रहेंगे। तो उसको देख करके अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। 1-2 लेटर छूटेंगे या बढ़ेंगे आपके नाम की स्पेलिंग और नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं। चैनल में व्यू सेक्शन है या विजिट सेक्शन, व्यू चैनल या विजिट चैनल से अंदर प्रवेश करें। वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का प्रॉपर वे में पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ महीनों बाद आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको 100% लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटी दी जाती है। नाम की स्पेलिंग बदलने में कोई समस्या है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर नाम की स्पेलिंग 100% आप चेंज करें, आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही हैं और आपके रिलेशनशिप में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें? उससे बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र की गिनती नहीं करनी है आपको। ना तो आपको माला लेकर उसकी गिनती करनी है, ना तो आपको मन ही मन गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है। कहीं भी गायत्री मंत्र की गिनती नहीं करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं। इसको अवश्य करें, इससे आपकी सारी स्वास्थ्य की समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही इसी कार्य के लिए एक और सलाह दी जा रही है, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे भी खरीद कर पहन लें। इन दोनों समस्याओं से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और अपने पिता की सेवा करें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उससे बचने के लिए क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे? और जैसे ही आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल बढ़ाएंगे अपने जीवन में, आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी, जीवन का आपको आनंद आने लगेगा। यह कैसे करेंगे? इसके लिए आपको
ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं, हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, खासकर अपर बॉडी में हरे रंग के कपड़े पहने। एक हरे रंग का रुमाल रखें, अगर वॉलेट रखते हों तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हों, संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें, हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेंस यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी, आपका धनागमन बढ़ने लगेगा। अभी तो आप पढ़ते होंगे, पढ़ाई में भी आपको सफलताएँ मिलने लगेंगी। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होना चाहिए, यानी कि गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहन के रखना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहने, घड़ी पहनकर ही निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। वैसे अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे, अगर पहनते भी होंगे तो रबर या लेदर के स्ट्रिप वाली घड़ी पहनते हैं, तो कृपया घड़ी अवश्य पहने, मेटल की चेन वाली गोल्डन कलर। साथ ही साथ आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसके लिए आप क्या करें, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार यानी कि मंडे को पहने, या बुधवार यानी वेडनेसडे को पहने, या फिर शनिवार यानी सैटरडे को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच कभी भी पहन सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर से पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं, रात को सोने के पहले उतारना है। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप या तो लाल या ऑरेंज कलर का टीका लगाएं मस्तिष्क में, तिलक लगाएं मस्तिष्क में, या फिर कलाई में या तो लाल या ऑरेंज कलर का धागा बांध लें, या कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का रिस्ट बैंड बांध लें, या फिर कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का कलावा बांध लें। यानी इनमें से किसी भी एक चीज़ को कर लें, लाल या ऑरेंज कलर का टीका, धागा, रिस्ट बैंड या कलावा, आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार के फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।